ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपको दिखाने वाले हैं भरतपुर जिले के प्रगतिशील और सफल किसानों से हमारा एक कृषि संवाद कि भरतपुर जिले के जो प्रगतिशील और सफल किसान हैं किस प्रकार से अपने क्षेत्र में उन्नत कृषि कार्य कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम में आज हमारा ये कृषि संवाद। दूरदर्शन की कृषि यात्रा आज पहुंच चुकी है भरतपुर और भरतपुर जिले के प्रगतिशील किसानों से संवाद करते हैं। आइए मेरे साथ स्वागत करें एक ऐसे कृषि के कर्मयोगी का जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जिक्र हुआ उत्कृष्ट खेती नवाचारों के लिए। कमल सिंह जी, कैसे हैं आप और आजकल क्या नया कर रहे हैं? जब से आपका मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद आपने प्राकृतिक खेती की राह को और कैसे मजबूत किया है? इन दिनों क्या उत्पाद तैयार कर रहे हैं? आपके उत्पादों की बहुत धूम है। सर, मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और उसमें भी हम 4-5 तरह के देसी गेहूँ करते हैं। सोना मोती है, बंसी है, खपली है, ब्लैक गेहूँ है, जिनकी पौष्टिकता 100% होती है। और सरसों भी हम करते हैं जो 0030 है, जिसमें एरोसिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है और बहुत ही पौष्टिक सरसों हैं, वो भी हम उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हम नेचुरल तो करते ही हैं, इसलिए हमने PMFME योजना के तहत प्रधानमंत्री की जो योजना है जिसमें रोजगार के लिए प्रधानमंत्री ने एक वो चलाई है, उसमें हमने 10 लाख का लोन लिया। उसके तहत हमने हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस मशीन मंगाई। ये हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है जिससे बिल्कुल वर्जिन ऑयल निकलता है और इसमें बैक्स और वो मिक्स नहीं होती, डायरेक्ट तेल निकलता है उससे, बीज से, और ना कोई फिल्टर करना पड़ता, ना कोई हीटिंग, ना कोई ब्लीचिंग, ना कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता, बिल्कुल शुद्ध तेल निकलता है। और एक हमारी हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस ऑयल वो चक्की है जो 50-60 RPM पे चलती है। ये 50-60 RPM पे चलती है, जो आटा बिल्कुल बहुत ठंडा और जैसे 50-60 साल पहले चाकी चलती थी उस तरह के आटा निकल रहा है। नेचुरल स्टोन का वो चाकी है। कहते हैं कमल जी, प्राकृतिक खेती के उत्पाद में बाजार की बड़ी दिक्कत आती है। आपको कोई ऐसी बाजार का, मार्केट की समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन जब लोग बागों को जागरूकता हुई और जब लोग बाग इसके बारे में जागरूक हुए, हमने सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो एग्री टूरिज्म करके कर लिया। जब एग्री टूरिज्म का स्टार्ट किया तो वहाँ पे लोग बाग आते हैं, देसी खाना खाते हैं और फिर वो उत्पाद का जब वो टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो हमारा सारा सामान वहीं से बिक जाता है, बाहर जाने क्या विशेषता है आपके प्राकृतिक खेती के आटे में जो है बहुत अभी दोनों लोकप्रिय हो रहा है? क्या विशेषता है वो? मेन क्या है, हमने आटा जो बेजड़ का आटा है, राजस्थान का फेमस आटा है बेजड़, जिसमें हम 3 तरह के देसी गेहूँ मिलाते हैं, सोना मोती, बंसी और ब्लैक। बंसी गेहूँ में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है और जो सोना मोती होता है उसमें फॉलिक एसिड फाइबर अच्छा होता है, ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। ब्लैक गेहूं में जिंक आयरन की मात्रा अच्छी होती है। उसमें जौ भी मिलाते हैं जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और चना मिलाते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा आटा चल रहा है बेजड़ का। आगे आप हमारे राजस्थान के और देश के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक गाय एक किसान पाल ले तो उसका पूरा जीवन तर जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि किसान के पास में जो ऑर्गेनिक चीज़ें करते हैं तो उसके लिए ये फैक्ट्रियों में तो बनता नहीं। अगर एक गाय से हम 10 बीघा की खेती करते हैं, उसके गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन को मिला के हम जब जीवामृत बनाते हैं तो एक गाय 10 किलो गोबर देती है, 3 किलो गौमूत्र देती है। 15 दिन में 8-7 ड्राम बन जाते हैं। 1 बीघे के लिए 1 ड्राम बहुत है। तो इस तरह से अगर किसान करेगा तो उसके स्वास्थ्य में दूध, घी खुद खाएगा। जो उसका वेस्ट बचेगा वो हमने खेती में, जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में काम आएगा। छाछ और वो गौमूत्र बचता है वो हमारे कीटनाशक दवाई और उनमें काम आएगा। मतलब बाजार से एक भी चीज़ नहीं लानी पड़ती। वाह! तो कमल जी का कहना है कि ये प्राकृतिक खेती जो है वो गाय आधारित खेती है। इनका कहने का तात्पर्य है कि हर किसान यदि अपने खेत पर एक देसी गाय
रख ले तो प्राकृतिक खेती संभव है। और पूरा जो साइकिल है, चाहे वो गौमूत्र का हो, गोबर का हो, वो सारा समायोजित हो सकता है। और साथ ही साथ पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्राकृतिक खेती वरदान हो सकती है। कमल जी ने इसी राह पर चलकर ये राष्ट्रीय स्तर की ख्याति हासिल की और इसीलिए इनकी कहानी का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में हुआ। आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं लगभग 40-45 साल से खेती का कार्य कर रहा हूँ। शुरू में मैं बीज उत्पादन का काम करता था सन 80 और 90 के बीच में। उसमें हम NSC के लिए मटर का बीज तैयार करते थे। इसके बाद हम RSLC वगैरह उसके लिए भी गेहूँ, ग्वार, चना, इनके लिए भी हम बीज तैयार करते थे। इसके बाद जैसे ही जलवायु परिवर्तन के कारण परिस्थितियां बदली, हम लोग सरसों की खेती और मसूर की खेती की मिक्स क्रॉपिंग करने लग गए और उसमें हमने अच्छा मुनाफा कमाया। उसमें हम ये मिश्रित खेती, दोनों सरसों और मसूर, इसमें हमने सबसे ज़्यादा लाभ लिया। लाइनिंग में हम खेती करते थे। आज स्थिति यह है कि हम सरसों की वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं और हमने एक FPO हमारे रूपबास में चला रखा है और उसका नाम है राणा सांगा मस्टर्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम लोग समय की मांग के हिसाब से ये जो अपने रासायनिक खाद हैं इनका संतुलित प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही आज जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और रासायनिक खाद के दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो मैं प्राकृतिक खेती की तरफ भी और ये अपनी योजना बना रहा हूँ और शीघ्र ही उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। साथ ही हमारे लिए, क्योंकि भरतपुर ज़िले में बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम लोग बाजरा की प्रोसेसिंग के लिए भी हम काम करें। ये भी एक समय की मांग है। यहाँ आने का भी हमारा मकसद यही है कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम वैज्ञानिकों से ये अनुरोध करने आए हैं कि भाई उत्पादन तो हमारे देश में काफ़ी हो लिया और आगे बढ़ेगा, लेकिन किसान का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए आज ज़रूरत है कि हम जो भी पैदा कर रहे हैं उसका प्रसंस्करण करें, वैल्यू एडिशन करें, जिससे किसान खुशहाल हो। और साथ ही प्राकृतिक खेती भी हम कुछ हिस्से में करके और निश्चित रूप से जो हमारी ज़मीन की जो स्वास्थ्य है और आम आदमी का स्वास्थ्य है, उसके भले के लिए हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को अपनाएं, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मेरा गांव नौठा, तहसील नदवई, भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा एक निवेदन है किसान भाइयों से कि सरकार की मंशा है कि किसान की आय दुगनी हो, तो वो किस तरीक़ा से होनी चाहिए। किसान जिस तरीक़ा से आज अपनी चाह सोच रहा है उस तरीक़ा से तो दुगनी होगी नहीं। गवर्नमेंट की इतनी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है और भी मिश्रण खेती है, और अपने जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उनका जितना भी जैसे वो निकलता है वेस्टेज माल, उसको हम हमारे खेतों में जोते हैं। जैसे सरसों की तूरी है तो उसको हम अपने खेत में बिछाएं, उससे क्या है करो हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बिल्कुल बढ़े। और हम ये रसायन खादों को खरीदें, उनकी कतार में लाइन लगा के खड़े रहते हैं, कहीं 1500 का, कहीं ब्लैक में मिल रहा है। और आज के समय में अब जो देश की स्थिति है वो उस पर खड़ी हुई है कि ये जितने रासायनिक खाद हैं इनका मिलना भी स्वाभाविकता से बहुत ही कर्रा पड़ जाएगा। तो अब किसान स्वयं अपनी जो नेचुरल खेती है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ये अपनाएं तो लागत कम होगी और उत्पादन अच्छा होगा और स्वास्थ्य के लिए भी उसका बड़ा ही योगदान रहेगा। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि अपने घर में पशुपालन रखें। तो पशुपालन से क्या है, अपना दूध का भी है और गोबर है, उसको अपने खेती में उपयोग करें। उपयोग करके और अच्छी तरीक़ा से उत्पादन मिलें तो स्वस्थ तो अपना शरीर रहेगा और अपनी आमदनी भी बढ़ेगी। तो मैं इसी को कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर अग्रसर रहें और इन जो जितने भी
अपने रासायनिक उर्वरक हैं और दवाइयाँ कीटनाशक उनसे दूर रहें। और बस मैं किसान चैनल वालों का इसी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। राम राम साहब। खेती किसानी कैसे लाभकारी हो सकती है और किसान के लिए किस तरह से मददगार हो सकती है, इस विषय पर बात करते हैं भरतपुर ज़िले के प्रगतिशील किसानों से। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने समय से खेती करते हैं? सोनपाल सिंह साबोरा। बच्चापन से ही खेती करता हूँ साहब, पर हमारी खेती पानी बरसात पर ही निर्भर है। हमारे लिए पानी बाहर से जो बढ़िया नहर बम्मा आवे तो हमारे यहाँ प्रगतिशील किसान ऐसा कहे नहीं कछुड़ा है। तो आपका कहने का मतलब है पानी सबसे महत्वपूर्ण है और पानी की यदि पानी सबसे महत्वपूर्ण। इन दिनों क्या क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बंजर पड़ा है। अच्छा, आगे क्या योजना है आपके यहाँ? आगे तो बहुत वर्षा ज्यादा होगी तो बाजरा हो जाता है ढेंचा में। सरसों होता है आपके यहाँ तो खूब? हाँ, सरसों ही होता है एक फसल। पशुपालन करते हैं क्या आप? पशुपालन एक आध करते हैं साहब। अच्छा। हाँ, हरा चारा तो होता नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से आपकी मदद करता है? ये तो बीज दे देता है कभी कभी। ठीक है, चलिए। युवा दवाई दे देते हैं। युवा किसानों को क्या कहना है आपका? युवा किसानों को तो किसान का बेटा किसानी करे, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? पानी की व्यवस्था, ये हाँ, सिंचाई की व्यवस्था होनी। ठीक है, आइए मिलते हैं एक और किसान भाई से। नमस्कार जी। राम राम। कहाँ के रहने वाले? आप कब से खेती किसानी करते हो? बच्चापन से करते। बचपन से। क्या आज जो खेती किसानी बदल रही है उसको किस रूप में देखते हो आप? देखो जी, किसान तो मजबूर है, बिगड़ सिंचाई है, किसान बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सही है। हम प्रकृति के पानी पे कब तक निर्भर रहेंगे? कब तक निर्भर रहेंगे? तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार को? सरकार ये कहना चाहती है कि भरतपुर जिले का आज नहर होनी चाहिए। नहर आनी हाँ, चाहिए, जब किसान बचेगा। अच्छा, और नहीं, कुछ भी नहीं है किसान पर। सही बात है। तो पानी सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार जी। राम राम। शुभ नाम बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम ओमीर सिंह है। अच्छा जी। और हमारे यहाँ भी आता पानी की कमी है। 20 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पानी की वजह से कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है। नमस्कार जी। आप बताइए, आप कब से खेती किसानी कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए साहब खेती करते हुए। क्या बदला, क्या देखा आपने, क्या बड़ा बदलाव आया पहले की खेती में और आज की खेती में? अब पहले तो जैविक खेती होती थी साहब, अब तो खाद तो आजकल क्यों नहीं करते किसान भाई? अब अच्छा जी, अब थोड़ा जोड़ रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, तो दोबारा से फिर चालू हो रही है। ठीक है। एक साल का मन है करने का? हाँ, मन है साहब। 1 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र। इन दिनों क्या कर रहे हो आप? अब खेती में जुताई कर रहे हैं साहब, तीसरी जुताई बिल्कुल तैयार है। अब पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन भी है साहब। और पानी की समस्या तो गांव में है ही है, बिल्कुल खारो पानी है साहब। है कोई नहर फेर की व्यवस्था है जा तो वो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए जी। ये भी पानी नहीं है साहब। जी सर, यही बात है, अपने यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए भी पानी नहीं है साहब जी। तो ये हैं हमारे प्रगतिशील किसान भरतपुर के। 650 खेती किसानी तो करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन पानी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है जिससे ये जूझ रहे हैं और खेती किसानी दम तोड़ रही है केवल पानी ना होने की वजह से। किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन